यस बच्चों, तो एरिया अंडर कर्व के हम लोग आज वन शॉट वाले सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो थोड़ा सा थ्योरी है एरिया अंडर कर्व में, उस थ्योरी को कवर करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 2020 और 21 के क्वेश्चन को जरूर बनाना सीखेंगे और दिखाएंगे हम। एक दो क्वेश्चन बच्चों बस आपको सीखना है, एक दो कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद तो सारे के सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब कि हर साल एक क्वेश्चन आना ही है, हर पेपर में एक क्वेश्चन है ही है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि अगर कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, एक्स एक्सिस और x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के साथ जो एरिया बाउंड होगा वह क्या होगा। तो चलिए हम एक एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई अगर फंक्शन है, और इसमें बच्चों ये वाला पॉइंट अगर हमारा x इक्वल टू ए है, ये वाला पॉइंट अगर हमारा x इक्वल टू बी है, तो आप देख सकते हो कि ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व से है ना, x इक्वल टू ए से और x इक्वल टू बी से और x एक्सिस से कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है। यस रेस्ट, बताइए कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है। तो ये हाँ जी, ये एरिया बाउंडेड बाई दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो से लेकर के x इक्वल टू ए से लेकर के b तक, और फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो बच्चों हमें ये एरिया निकल जाएगा। क्योंकि ये जो है, हम अगर यहां से यहां तक एक छोटा सा प्यारा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटें, तो उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को हम लोगों को ए से बी तक के एरिया को निकाल देना है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ये dx जो होगा वह ब्रेथ होगा, क्योंकि इतना छोटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटा गया, इतना छोटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटा गया कि इसका जो मोटाई है ना वह dx एज्यूम किए हैं, बहुत पतला। तो हम लोग सभी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को अगर निकाल लें, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बोलने का कहने का मतलब कि बहुत प्यारा, बहुत पतला रेक्टेंगल हम इस पूरे फोटो में देख रहे हैं, अनगिनत रेक्टेंगल ए से बी तक, उन सभी रेक्टेंगल के एरिया को निकाल दिए हैं और ए से बी तक को जोड़ दिए हैं। इंटीग्रेशन का तो मतलब ही पता है, समेशन। तो जिस मेथड का हम लोग यूज किए हैं बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। मतलब कि हमने वर्टिकली स्ट्रिप ड्रॉ करा और उन वर्टिकली स्ट्रिप को हमने बच्चों क्या करा, सिंपल से ए से बी इंटीग्रेट कर दी। तो एरिया के कॉन्सेप्ट में आपको समझना है कि इन केस एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू बी दे, और कभी ये निगेटिव आ जाए, तो आप क्या कर रहे हो, आज के दिन डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हो, आज के दिन आप एरिया निकाल रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको दूसरी बात दिखाएं, तो जरा समझिए कि अगर हम कोई इस प्रकार से y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिए, लाइक इस प्रकार से हमारा अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये वाला, ओके, y इज इक्वल टू एफ एक्स करके हमारा ये फंक्शन है, और इसमें प्यारे बच्चों हम यहां से यहां तक वाला पॉइंट को a नाम कर देते हैं, और ये वाला पॉइंट को अगर हम लोग b नाम कर देते हैं, और हम आपसे पूछेंगे कि बताइए एरिया बाउंडेड बिटवीन, शॉर्टकट में लिखते हैं, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये वाला इलाका जो हमने कलर करा है, ये वाला जो एरिया हमने कर्व करा है, इस सबसे प्यारा टॉपिक सवाल जाते ही आप ढूंढोगे कि भाई एरिया बाउंडेड, एरिया अंडर कर्व का कोई सवाल तो नहीं है हमारे क्वेश्चन पेपर, और होगा तो सबसे पहले टैकल करोगे। इसीलिए मात्र 5 मिनट का थ्योरी है, ढंग से समझ लीजिएगा, लॉजिक है, रीजन है, पूछ लीजिएगा, बात कीजिएगा। तो हम बच्चों बोले कि वही पुरानी बात कि हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काट दिया, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एरिया बाउंडेड बिटवीन ऑल थिंग, ये सब चीज हर बार नहीं लिख रहे हैं, सिंपल एरिया बाउंडेड इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ए से लेकर के बी तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन। और जैसा कि आपको पता है कि ये ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स जो आने वाला है वह पक्का निगेटिव है, 100% गारंटी। और हालांकि आप एरिया निकाल रहे हो, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, तो आपको बच्चों एक बड़ा सा मोड ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है निगेटिव आएगा, तो उस निगेटिव को हमें पॉजिटिव बना देना है, क्योंकि आज के दिन हम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर, आज के दिन हम लोग एरिया निकाल। तो ये सिंपल सी बात, दिस
हम लोग कभी कभी बच्चों वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी काटते हैं और कभी कभी हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी काटते हैं। तो जरा आप ये देखिए कि अगर कभी आपको वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटने की जरूरत ना पड़े, हॉरिजॉन्टल काटने की पड़े, तो ये समझ लो, लाइक हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा यह कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस प्रकार सॉरी y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। तो इस फंक्शन का प्यारे बच्चों अगर हमें x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू, बिल्कुल बिल्कुल, x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक, और और बच्चों ध्यान से, सॉरी y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू बी तक, तो हमने जो ये लिया है ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। हमें x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पहले था, यहाँ पे क्या कह रहा है y एक्सिस, तो ये रहा हमारा y एक्सिस, और क्या कह रहा है y इज इक्वल टू ए, तो हम ये इज्यूम कर लेते हैं कि ये y इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट ये होगा, है ना, और y इज इक्वल टू बी वाला पॉइंट ये होगा। तो y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू बी, और y एक्सिस और कर्व में बच्चों आप देखोगे तो आपको ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मिल रहा है। तो अगर आप इसमें सोचोगे कि सर हमें रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट करना है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप देखोगे, और बच्चों इस हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो मोटाई होगा, जो ब्रेथ होगा, उसको आप dy समझोगे, और लंबाई जो होगा वो तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ही होगा, हाँ या ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें ये एरिया बाउंडेड बिटवीन निकालना होगा, तो हम लोग कहेंगे इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का सर एरिया निकालो, तो आप बोलोगे लेंथ हो गया एफ एक्स और ब्रेथ हो गया dy। बच्चों ये बात समझे कि नहीं समझे, लेंथ यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक लेंथ हो गया हमारा x, नॉट एफ एक्स, तो लेंथ हो गया सर हमारा x, और तो और सर ब्रेथ जो हो गया वह हो गया dy, क्योंकि y में है हमारा, हमने इसमें कौन सा मेथड लिया है, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने काटा है। तो अब कहेंगे इस रेक्टेंगल के एरिया को आपको y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू बी तक जितना भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बने, उन सभी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के एरिया को निकाल करके ऐड कर देंगे ए से बी तक। तो दिस इज कॉल्ड बच्चों, है ना, क्या चीज, सिंपल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड। तो कभी कभी ऐसे भी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटेंगे और कभी कभी ऐसे भी काटेंगे, जो हमारे लिए इजी हो, जो पहले दिमाग में क्लिक कर जाए। तो आप कहोगे कि सर हमें तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन देगा, तो हम x इक्वल टू कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे कि अगर बच्चों आपको कभी भी y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया है, तो आप x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y बोल सकते हो ना। तो कहोगे अच्छा, यानी कि एरिया इज इक्वल टू बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ इनवर्स ऑफ y होगा। आई बात समझ में, हाँ यार बहुत आसान, क्लियर है ये बात, नॉर्मल सी बात है ना। y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू बी तक उस फंक्शन का इनवर्स करके हम लोग यानी कि x इक्वल टू निकाल देंगे। और आजकल अब लोग फंक्शन में सीख भी रहे हो कि फंक्शन में इनवर्स कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू अगर कोई समथिंग दे इन टर्म्स ऑफ x, तो आप x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकालोगे, ये सब आप देख चुके हो। अब जरा आइए कि अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट बच्चों, अगर हमारा कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू वाई और x एक्सिस, और x इक्वल टू सी पे ये फंक्शन अपना साइड चेंज कर रहा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये फंक्शन है, ऐसा कुछ, ये हमारा पॉइंट C है, और ये मान के चल लेते हैं बच्चों हमारा पॉइंट A है, और इधर अपन एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा B है। तो आपको क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा होगा, x इक्वल टू ए के साथ जो एरिया बाउंड हो रहा होगा, तो आप देख लो x इक्वल टू ए के साथ ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, और x एक्सिस के साथ और फंक्शन के साथ ये वाला, और बच्चों x एक्सिस के साथ फंक्शन के साथ और x इक्वल टू बी के साथ ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। तो आप इन दोनों को एरिया को निकाल के ऐड कर दोगे। तो अगर कोई फंक्शन x एक्सिस को कट करते हुए दूसरे मतलब दूसरे साइड चला जाता है, तो आप समझ गए होंगे कि सर C से B तक जो एरिया बना होगा वो पक्का निगेटिव बनेगा, क्योंकि यह नीचे की ओर बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसके एरिया को निकालते वक्त ध्यान रखेंगे कि इसमें मॉड लगा देंगे, निगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देंगे, सिंपल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं सर, ए से लेकर के सी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। वही बच्चों लिमिट प्रॉपर्टीज नंबर 3, लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी। तो हम क्या कर देते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप अगर काटते हैं तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के साथ, ये एफ एक्स इंटू डीएक्स बच्चों एरिया ऑफ
ये एफ एक्स इंटू डी एक्स आपको हम बता दें, दिस इज द बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। यह रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है, और ए से सी तक जितने भी होंगे उन सभी को जोड़ देते हैं। ये बात तो आप बोलते नहीं हो। और तो और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर कहां से कहां तक, सी से लेकर के ए तक निकाल करके, और सी से लेकर के बच्चों बी तक के एरिया रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को निकाल करके, और आप 100% गारंटेड हो, कंफर्म हो कि यह बिलो द एक्स एक्सिस है। ये वाला पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है, तो सर ये पक्का निगेटिव आएगा। तो क्यों ना हम लोग मॉड लगा देते हैं, ताकि हमें पॉजिटिव एरिया चाहिए, हमें एरिया चाहिए, है ना। तो एरिया तो भैया पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात। ये 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों जब दो कर्व दे, दो कर्व या दो से अधिक कर्व, तब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दो कर्व का मतलब समझ रहे हो ना, लाइक दो फंक्शन देगा। लाइक ये मान के चल लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया, और कोई जी एक्स फंक्शन दे दिया, और इस प्रकार से बोला कि भैया ये एफ एक्स फंक्शन है, और इस प्रकार से बोला ये जी एक्स फंक्शन है, तो ये एफ एक्स और जी एक्स कितना एरिया बाउंड कर रहा है ये निकालो। आई बात समझ में। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रोफाइल पे अपने को बच्चों ध्यान देना है, गौर फरमाना है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व वाला अगर हम लोग टाइटल रखते हैं, तो बच्चों हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक कर्व है y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड दूसरा कर्व है y2 इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स। लाइक दोनों सेम कर देते तो आप कहोगे सर दोनों बराबर हो गए जी एक्स। और ये सोच लेते हैं कि सर ये रहा, चलो y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू एफ एक्स वाला कर्व, और सर ये एज्यूम कर लेते हैं ये रहा y2 इज इक्वल टू एफ एक्स वाला कर्व। और ये दोनों कर्व सर, और तो x इक्वल टू ए के साथ एंड x इक्वल टू बी के साथ कितना एरिया बाउंड कर रहे हैं। तो बच्चों x इक्वल टू ए वाला हम लोग ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, और x इक्वल टू बी वाला हम लोग ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या आपको एरिया बाउंड होते हुए दिखा? कहोगे हाँ सर ये वाला एरिया बाउंड हुआ है। किसके किसके साथ? एक तरफ से देखिए एफ एक्स बाउंड कर रहा है, एक तरफ से देखिए जी एक्स बाउंड कर रहा है, एक तरफ से देखिए x इक्वल टू ए बाउंड कर रहा है, और एक तरफ से देखिए x इक्वल टू बी बाउंड कर रहा है। बच्चों यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ग्राफ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। याद रखिएगा, यही वो चैप्टर है जिसके लिए ग्राफ सबसे महत्वपूर्ण होता है। को चैप्टर बहुत आसान है, उसका रीजन है कि अगर आपको ग्राफ अच्छा है तब ये आसान लगे, और अगर आप ग्राफ ही नहीं फंक्शन का बना पाए तब तो ये आपसे हिलेगा भी नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। रफ ग्राफ बनाना है, एग्जैक्टली सेम टू सेम डिट्टो एक सॉफ्टवेयर जैसा ग्राफ नहीं बनाना। उस ग्राफ का नेचर देखना है, उस ग्राफ का प्रॉपर्टीज देखना है, उस ग्राफ का कैरेक्टर देखना है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और एक रफ ग्राफ बनाना है। और उसी रफ ग्राफ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये y1 इज इक्वल टू एफ एक्स हमें नहीं पता है कौन सा फंक्शन है, ये देंगे पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग अलग, और y2 इज इक्वल टू जी एक्स। ऑलराइट बच्चों, तो आप जरा ध्यान से अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं बच्चों। और आपको अब एरिया निकालना है। ये जो चारों साइड से हम बाउंड कर दिए हैं, तो इसमें आप दोनों टाइप का स्ट्रिप ले सकते हो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भी और वर्टिकल स्ट्रिप भी। अगर हम पहले मेथड पे चले और आप पे बात करें कि चलो बच्चों हम लोग देखते हैं वर्टिकल स्ट्रिप मेथड अगर लें तो क्या आप करोगे, तो बच्चों हम आपको कहेंगे एरिया बाउंडेड बाय y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, y2 इज इक्वल टू जी एक्स, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। ये सब लिखना होगा बोर्ड एग्जाम में, बट अभी नहीं। अभी सिंपल एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस थिंग इज इक्वल, समझिएगा क्या कह रहे हैं बच्चों कि ए से लेकर के भैया बी तक आप एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लो। समझना, ए से लेकर के बी तक आप y1 dx रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लो, और उसमें से प्यारे बच्चों ये वाला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप घटा दो y2 वाला। आ रही बात समझ में? तो जो बच जाएगा वह y1 और y2 से बनने वाला ही बचेगा। एग्री और नॉट एग्री बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात हो गया, लिख दिए। हम क्या कह रहे हैं कि बड़ा वाला रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लीजिए और उसको ए से बी तक एरिया निकालिए, और उसमें से ये छोटा वाला
रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से जो एरिया बाउंड हुआ है उसको घटा दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। एग्री और नॉट एग्री श्रेष्ठ, ये बताइए पहले। यही थीम है, ये अगर पकड़ रहे हैं तब बहुत आसान। बताइए सक्षम, ये बात समझ में आई आपको? वेरी गुड। अब इसमें एक प्यारा सा मैथमेटिक्स आप देखोगे कि सर हम लोग ए से बी तक है, दोनों का अपर लिमिट सेम है, तो क्यों ना सर इसके जगह पे y1 माइनस वाई टू डी एक्स कर दें। हम बोले हाँ जरूर कर देंगे, बहुत बढ़िया। यही काम है बच्चों, जब कभी भी दो कर्व दे, एक कर्व ऊपर दूसरा कर्व नीचे, तो आप कहोगे कि सर ये जो y1 है एफ एक्स वाला, यह अपर कर्व है, हाँ या ना बच्चों? और ये जो सर y2 है, y2 यह सर लोअर कर्व है। तो अगर हमें दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो सर हम अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे ए से बी तक का, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज द बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यही जेई मेन का फेवरेट, यहीं से वो क्वेश्चन उठाते हैं। बट हमने अप्रोच की बात करी कि बच्चों अप्रोच बड़ा अच्छा अच्छा आता है ना? अब ये तो रहा वर्टिकल स्ट्रिप मेथड का। अगर हमें कभी जरूरी पड़े हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट करने का, क्योंकि उस वक्त हमें वो आसान लगे, तो हम लोग वो भी करेंगे ना बच्चों। आइए दूसरा, इसी टाइटल के अंदर मेथड बस बदल रहे हैं कि अगर अंश बदमाश बच्चा है, बोला कि सर इफ आई वांट टू कट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, हम बोले नो प्रॉब्लम। भाई कैसे? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड के लिए फिर हम कहेंगे कि आइए जरा उस पूरे ग्राफ को समझिए कि ये रहा आपका, मान के चल लेते हैं y1 इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन, और एक और एज्यूम कर लेते हैं, ये रहा आपका y2 इज इक्वल टू जी एक्स फंक्शन। और आपको बच्चों x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक का अगर आपको निकालना है, लाइक ये देख लीजिए, ये हो गया आपका x इक्वल टू ए और ये हो गया आपका x इक्वल टू बी, और दोनों कर्व के बीच में टाइटल वही है, सिचुएशन वही है, मेथड अब की बार अलग करेंगे। तो सर आप क्या कहोगे? हम चाहते हैं सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटना, हम बोले नो प्रॉब्लम। आप अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटना चाहते हो तो आप सबसे पहले बच्चों एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटोगे हॉरिजॉन्टली ऐसे करके, और उसको आप कहोगे कि सर हम इसका लेंथ जो हो गया ना सर, लेंथ तो x1 हो गया, लाइक इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं x1, इस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं x2, तो सर हमारा x2 वाला ये हो गया। तो हम x2 वाले को पहले क्या कर लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू, है ना, ये x2 हो गया इसका लेंथ, माइनस का सर dx और माइनस इंटू का dy, और उसको सर ये y इज इक्वल टू ए से लेकर के y इज इक्वल टू बी तक का हमें पॉइंट देगा, ये y इक्वल टू ए से लेकर के y इक्वल टू बी तक का हमें पॉइंट देगा, है ना। उस पॉइंट तक सर हम उसको निकाल देंगे, और क्या करेंगे बच्चों, उस फंक्शन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट y इज इक्वल टू ए से बी तो देंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, c से d सर, है ना, तो c से d हम लोग उसको कैलकुलेट करके घटा देंगे। हाँ, इसमें फायदा क्या होगा, जब आपको कोई फंक्शन का इनवर्स देगा ना इस सिचुएशन में, तो आप उसको उल्टा कर दोगे। आई बात समझ? तो इसमें बच्चों जब चार चीजों से एरिया बाउंड हुआ, उसी का ये वर्टिकल कभी यूज कर लेते हैं, कभी हॉरिजॉन्टल यूज कर लेते हैं, जो इजी हो जाता है उसके सहारे चले जाते हैं। कभी कभी बच्चे को नहीं पता चलता है तो वर्टिकल ही लीजिए, बस कैलकुलेशन में थोड़ा गंदा हो जाएगा बट नो प्रॉब्लम, है ना। अब इसमें चार चीज से एरिया बाउंड हो रहे हैं, एफ एक्स से, जी एक्स से, एक्स इक्वल टू ए से, एक्स इक्वल टू बी से। अब बच्चों अगला टाइटल, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व ओनली, पॉसिबल है सर? हम बोले हाँ, ऐसा बहुत फंक्शन, ऐसा बहुत ग्राफ है जिसमें पॉसिबल हो सकता है। टाइटल डाल लीजिए बच्चों, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स ओनली, और वैसा ही फिगर ड्रॉ करेंगे जब आपको बच्चों केवल और केवल दो कर्व के द्वारा एरिया बाउंड हो रहा हो। है संभव? बिल्कुल संभव है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख लीजिए, ये हमारा y1 इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है,
और बच्चों दूसरा देख लीजिए, ये देख लीजिए ऐसा कुछ, ये y2 इज इक्वल टू जी एक्स फंक्शन है। देखा, सिर्फ और सिर्फ दो ही फंक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है ना एरिया बाउंड करने, एफ एक्स और जी एक्स। और एरिया कौन है? तो ये है जनाब ये। तो सर हमें x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी नहीं देगा? नहीं देगा, कोई जरूरी नहीं देगा बच्चों, नहीं देगा वो। तो आप क्या करोगे सर, इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, इन दोनों, दिस पॉइंट इज ए बच्चों एंड दिस पॉइंट इज कैपिटल बी। तो फर्स्ट मेथड आपको, फर्स्ट अप्रोच क्या करना है? फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का। सहमत और नॉट सहमत? ये ताकि आप ए और बी पॉइंट को जान पाओ कि ये ए पॉइंट क्या होगा और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये देगा नहीं, आपको दोनों कर्व को सॉल्व करना होगा साइमल्टेनियस, है ना। मान के चलते हैं एफ एक्स जी एक्स कर्व है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बच्चों हो सकता है एक्स इक्वल टू ए आया होगा, एग्री, और हो सकता है ये वाला पॉइंट बी आया होगा आफ्टर सॉल्विंग बोथ कर्व। ओके, तो सर इसका मतलब, अच्छा अब अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट निकालना होगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट अनिवार्य है, बिना अपर लिमिट लोअर लिमिट का आप एरिया नहीं निकालो, फिर उसका एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे बच्चों ए से लेकर के बी तक, और अभी अभी आपने सीखा है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी आपने क्या फॉर्मूला सीखा है सर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू का डीएक्स, हाँ या ना बताइएगा। तो आप कहोगे सर ये कौन मेथड है? हम कहेंगे वर्टिकल स्ट्रिप हम काट रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप सोच रहे हैं। तो आप कहोगे ओके, यानी कि आप कहना चाहते हो ए से बी अपर कर्व कौन है, एफ एक्स या जी एक्स? एफ एक्स। और लोअर कर्व कौन है बच्चों? माइनस का जी एक्स। तो अच्छा, अब बात समझ में आई सर कि आप कहना चाहते हो एफ एक्स माइनस जी एक्स। सोच के भी देखिए, ज्योमेट्रिकली समझिए, ये एफ एक्स कर्व का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान लेते हैं बड़ा सा ग्रीन कलर का। तो हम कह रहे हैं पूरा ग्रीन वाला निकाल लिए, देखो निकाल लिए, और उसमें से बच्चों ये येलो वाला घटा दिए। आई बात समझ में? तो जो बच गया वो व्हाइट वाला ही बचा, जो बच गया वो एरिया बाउंडेड बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स बचा। आई बात समझ में? इसका एक अप्रोच ये रहा। अब एक और बात समझिए कि इसमें भी आपको सर हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटने का दिली ख्वाहिश करे, तो हम बोले नो प्रॉब्लम। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर काटने का आपका दिली ख्वाहिश करे तो आपको बच्चों वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y इज इक्वल टू सी पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप x और y दोनों ना निकालोगे, दोनों निकलता है ना। और ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू डी। और अब आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऐसे काटते हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटोगे तो ये राइट में से लेफ्ट वाले कर्व को घटा दो, हाँ ना। तो अच्छा सर, अब की बार सर वेरिएबल बदल गया है, यानी कि हम क्या करेंगे, राइट कर्व, देखना राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। ओके सर, और उसका सर इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू सी से लेकर के d तक। और राइट कर्व में बच्चों हमें क्या लिखना होगा, x, x1, समझ रहे हैं बात, पहला वाला का राइट कर्व में x1 माइनस x2। तो पहले जो इस कर्व को हमने एज्यूम करा है उसको राइट और लेफ्ट से समझिएगा, है ना। और उसमें आपको x1 मान के चल लेते हैं, तो x1 dy करना होगा, सहमत और नॉट सहमत? और तो और बच्चों x2 dy करना होगा, क्योंकि वेरिएबल बस बदल रहा है, तो भी एरिया दोनों का सेम ही आएगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो जब फंक्शन का इनवर्स देता है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल लेते हैं, दिखाएंगे क्वेश्चन में। अगले बातों पे चलते हैं बच्चों, ये आपको हम बता गए जब केवल और केवल दो कर्व ही देता। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो कर्व दे, कभी कभी एक्स एक्सिस भी दे दे, तो वो देख लेते हैं जरा।
एरिया बाउंडेड बिटवीन, पहले सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपन उसको 2020 और 21 के क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स मान के चल लेते हैं, y1 इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y2 इज इक्वल टू जी एक्स। दो फंक्शन तो आएगा ही आएगा। और अब की बार हम ये भी कह देते हैं x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी भी दे देते हैं और कोई एक्सिस भी शामिल कर लेते हैं। चलो x एक्सिस भी शामिल कर ले। तो सर कोई फंक्शन बना लो, बोले लो भाई ये एक फंक्शन बन गया y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये कोई फंक्शन बना दिए y2 इज इक्वल टू जी एक्स, और इस वैल्यू को एज्यूम कर लिए x इक्वल टू ए, इस वैल्यू को एज्यूम कर लिए x इक्वल टू बी। तो सर यहां पे अच्छा सिचुएशन क्रिएट हुआ है ना। यहां पे सर दो दो कर्व आएगा और दोनों कर्व बच्चों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या सर हमें सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। हम बोले हाँ बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना पड़ेगा, और मान के चल लेते हैं सी निकला। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आप बच्चों ए से लेकर के सी तक का निकाल लीजिए और फिर सी से लेकर के बी तक का, क्योंकि ए से सी तक के एरिया निकालने में कर्व 1 पार्टिसिपेट करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कह रहे हैं कि ए से सी तक का एरिया निकालने में कर्व 1 यानी कि y1 पार्टिसिपेट करेगा, और बच्चों सी से बी तक एरिया निकालने में कर्व 2 यानी कि y2 यानी कि gx पार्टिसिपेट करेगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन ऑल थिंग इज इक्वल टू ए टू सी। प्यारे बच्चों ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस करेंगे, यहां से यहां तक निकाल लेंगे, जोर यहां से यहां तक निकाल लेंगे, सी से लेकर के बी तक निकालने में जीएक्स पार्टिसिपेट करेगा। डन सर, बड़े आराम से कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बहुत आराम से। ये देखिए प्यारा सा क्वेश्चन खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। क्या क्या करना है बच्चों, है ना। मतलब एक कहते हैं ना सर कुछ वर्किंग रूल बता दो इस टॉपिक में करना क्या है। तो बच्चों इस टॉपिक में आपको सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ गिवन फंक्शन। जो भी फंक्शन दे ग्राफ कभी नहीं देगा आपको, याद रखिएगा किसी क्वेश्चन में, यहां तक कि बोर्ड के भी एग्जाम में आपको ग्राफ नहीं देगा। ड्रॉ द ग्राफ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए एंड सेड द एरिया, सेड द एरिया जो आपको फाइंड करना है। ओके एरिया सेट कीजिए, हाँ भाई हमें ये फाइंड। और फिर बच्चों आप ये देख लीजिए अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आप फाइंड आउट कीजिए, है ना। अपर लिमिट की कहां से कहां तक करना, और थोड़ा ध्यान से ढंग से कि हाँ भाई हमें ये एरिया कर्व करना है, ये एरिया हमें निकालना है। और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट के लिए हो सकता है आपको ना दे तो आपको निकालना पड़ेगा। निकालेंगे कैसे, है ना। गिवन कर्व को, गिवन फंक्शन के इक्वेशन, गिवन कर्व के इक्वेशन को, गिवन कर्व को सॉल्व करके निकालना पड़ सकता है। और सॉल्व इक्वेशन सॉल्विंग बच्चा, है ना, सॉल्व करके निकालना पड़ सकता है। दो कर्व दे दिए और अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिए कि कहां से कहां तक करना है। तो कर्व अगर इंटरसेक्ट का तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और उसमें आपको बस एक्स और वाई पता करना होगा। ये बड़ा पॉपुलर साधारण सा प्रश्न है ना, इजी सा प्यारा सा, हर बार इसकी बारे में बात कर ही देते हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू साइन एक्स, प्लीज जल्दी से बताइए। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी लिख लीजिए तब इजी हो जाता है। ओके बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स और y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप कहोगे सीखना सर ये रहा y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और खाली फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम सर, आसान बना दिए।
वेरी गुड, आपको याद आया होगा पॉपुलर बात, चौच का एरिया बच्चों। और ये रहा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, व्हाइट कलर का, y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहोगे सर ये वाला एरिया बना, एंड इस एरिया को हम हमेशा कहते हैं, याद रखना, चौंच का एरिया है बच्चों। ये पक्षी के चौंच जैसा दिख रहा है। तो हाउ टू सर फाइंड एरिया, तो हम कहेंगे बच्चों सबसे पहले आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। और आपको पता है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पे, पाई बाई 4 पे, याद है ना बच्चों, है ना। और वाई एक्सिस में 1/√2 होता है, भले ही हमें एक्स एक्सिस से मतलब है। तो हम क्या काम करेंगे, आपको कहेंगे 0 से लेकर के पाई बाई 4 इंटीग्रेट कर दीजिए, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ओके और नॉट ओके, माइनस लोअर कर्व। ये सब रफ बात है, रफ में अपने को करना है। और ये आपको लिखने आना चाहिए कि साइन एक्स सर ऊपर नहीं है, कॉस एक्स ऊपर और साइन एक्स नीचे है। दोनों को अगर प्यारे बच्चों 0 से पाई बाई 4 तक अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो वह पक्का √2 - 1 आता है। और हम कहते हैं ये एरिया जरूर याद रखिएगा, जब जब साइन कॉस के साथ ये चोंच का शेप बने तो हमें एरिया याद रखना चाहिए, ओके और नॉट ओके प्यारे बच्चों। चलते हैं, ये तो अपना पुराना लेक्चर का क्वेश्चन, बट आज ये नहीं है हमारा गेम। आज का गेम अब शुरू हुआ, जेई मेन 2020 प्यारे बच्चों, 7 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आंसर तक पहुंचना है, 4 ऑप्शन है। क्या कह रहा है, पहले पढ़ना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एरिया सेट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट पकड़ना है और इंटीग्रेट करना। ये है उंगली पे गिन करके स्टेप। और 100% बच्चों, आप जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो हम पक्का दिखाएंगे। हर पेपर में एक क्वेश्चन कंफर्म गारंटी आना ही आना है। क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो मीडियम, ना डिफिकल्ट ना इजी, एवरेज मीडियम क्वेश्चन है ना, एरिया अंडर कर्व से। आइए जरा, इंतजार हम कर रहे हैं कि आप हमें बताओ द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड, कभी कभी बाउंडेड नहीं देगा, इनक्लोज्ड बाय सर्कल, तो सर्कल का ग्राफ आता है सबको, विच इज नॉट कॉमन टू रीजन बाउंडेड बाय पैरा, ओ माय गॉड, पैराबोला भी है सर, एंड स्ट्रेट लाइन। तीनों को पहले बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए बस तीनों को ड्रॉ कर ग्राफ एक साथ, कि तीनों भाई एक साथ दिखेगा कैसे, सुंदर दिखेगा भाई, सुंदर से मतलब नहीं है, ग्राफ की इंपॉर्टेंस है, ग्राफ बहुत क्रांतिकारी बात होगा यहां पे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, सर्कल ये रहा सर, सेंटर ओरिजिन होगा 0,0, हाँ या ना, ये रहा हमारा प्यारा सा गोलाकार सर्कल। इस सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, x² + y² इज इक्वल टू 2। और सर y² इज इक्वल टू x, y² इज इक्वल टू x के लिए ये रहा सर पैराबोला, y² इज इक्वल टू x। और सर y इज इक्वल टू x तीसरा भी है, हम बोले हाँ हाँ बच्चों दिख रहा है, y इज इक्वल टू x में तीसरा भी है। और आपको पता है कि ये ऐसे चीरते हुए चला जाएगा, दिखा क्या बच्चों। अब आपको क्या कह रहे हैं, इनक्लोज्ड बाय सर्कल, जो सर्कल के अंदर बन रहा है, विच इज नॉट कॉमन टू रीजन बाय पैराबोला एंड इतना। आई बात समझ में। तो हम क्या कर लेंगे, नॉट पूछ रहा है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे सर इनक्लोज्ड बाय एरिया ये हो गया, ये हुआ व्हाइट कलर से दिखा क्या, काफी छोटा गैप दिखा रहे हैं। तो कहोगे सर लोअर लिमिट तो 0 मिल चुका है, अपर लिमिट ये वाला। बच्चों अपर लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा ना, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, हाँ या ना। थ्योरी क्या है सर, थ्योरी ये है कि टोटल एरिया निकाल लीजिए, ओके। आपको ये नहीं निकालना, कह रहा है विच इज नॉट कॉमन टू रीजन, नॉट कॉमन वाला निकालना। तो जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं और टोटल में से घटा देते हैं, क्या कहते हो, हाँ बताइए। तो थ्योरी तो यही है सर
कि हम क्या करेंगे, पहले टोटल एरिया निकाल लेंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ गया। और सर इनक्लोज्ड एरिया घटा देंगे। ये हमारा मेन थीम पकड़ में आ गया। बट सर टोटल निकालना तो आसान है बच्चों। हाँ, पाई आर स्क्वायर टोटल। ओके और नॉट ओके? सर्कल का एरिया बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो और इनक्लोज्ड एरिया इतू सा ही बना है, उत्तू सा। तो हमें, आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सर ये तो मेन बात हो गया आंसर तक पहुंचने के लिए, लेकिन असली गेम तो इनक्लोज्ड एरिया निकालना हमें है। हमें इनक्लोज्ड एरिया निकालना सीखना हो। तो इनक्लोज्ड एरिया निकालने के लिए जीरो से लेकर के ये वाला पॉइंट पहले निकालना होगा ना बच्चों। तो आइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर आप x की जगह पे यहां पे, तो ये √2 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, है ना। तो दोनों का, हालांकि तीनों मिल रहा है, कौन कौन, x इक्वल टू वाई का एंड बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। ये दोनों कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल। तो हमें x चाहिए, तो क्यों ना सर x के जगह पे इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए, है ना, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में सर हम लोग y के जगह पे, x की जगह पे किसी पे भी कुछ भी डाल दो, x की जगह पे सर y डाल देते हैं। तो ओके सर, ये बन गया y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y इंटू 1 - y = 0। तो y इक्वल टू 0, एक जीरो है बच्चों, और y इक्वल टू 1। तो y, सर आप y का निकालिए। हम बोले नो प्रॉब्लम, जितना y है उतना ही तो x है प्यारे बच्चों, तो x भी 1 होगा। अच्छा, ऐसे ये करना होगा। हाँ बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व करके ऐसे ही आपको ये लिमिट पता करना हो। तो अब आइए जरा इनक्लोज्ड एरिया निकालते हैं। इनक्लोज्ड एरिया क्या क्या बन रहा है सर, 0 से लेकर के 1 तक। अपर कर्व, अपर में कौन है, पैराबोला, है ना। अपर कर्व लिख देते हैं ताकि आप भूलो नहीं, माइनस लोअर कर्व, है ना। हाँ है ना, हंसना मना है। 0 से लेकर के 1 तक अपर कर्व में कौन चमक रहा है, अपर कर्व में सर ये येलो वाला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। लेकिन हम वाई डी एक्स लिखते हैं ना बच्चों, तो वाई इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स डी एक्स, माइनस लोअर कर्व में वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वाई की जगह पे एक्स लिख दिए और ऐसा इंटीग्रेट कर दिए। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, इतनी महत्वपूर्ण ये इनक्लोज्ड एरिया निकालना कि पूछो ही मत। तो अब आप कहोगे सिंपल सर, ये लिख अगर लेंगे तो इंटीग्रेट तो अपन कर ही लेंगे, ग्राफ बना लेंगे तो लिख लेंगे, और लिख लेंगे तो इंटीग्रेट कर लेंगे। सिंपल फंडा है उंगली पे। तो बच्चों रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन आप में से हर एक प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए कि एक्स का पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 + 1 यानी कि 3/2 इंटू का 2/3। ऑल राइट, माइनस सर इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट सर 1 डाल देते हैं, लोअर लिमिट 1 डाल देते हैं, है ना। अब अपर लिमिट 1 डालते ही आपको क्या मिल गया, 2/3 -1 -0 कितना हो गया प्यारे, 2/3। अच्छा अच्छा, x² 2, देखो मिस्टेक ऐसे ही होंगे, है ना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल दिए, एरिया कितना निकला सर, एलसीएम हो गया 6, ऊपर में हो गया, वेरी गुड उत्कर्ष, 6 - 3 यानी कि एरिया कितना निकला बच्चों, 1/6। एक सेकेंड, 2/3 में से 1/2 घटाएंगे तो बच्चों 1/6 आएगा, डायरेक्ट कर देते। तो हमें निकल गया 1/6। अब हमें सर आप बताए थे हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था नॉट इंक्लूड। तो टोटल एरिया बच्चों, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे कितना, √2 का स्क्वायर -1/6। ओके सर, यानी कि 2 पाई
-1/6 आया क्या? हाँ, बताइए, समझ गए हैं बच्चों? अब 1/6 कॉमन ले लो ना जबरदस्ती का, ताकि ऑप्शन मिल जाए। तो यहाँ पे 12 पाई हो गया, माइनस का 1 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आया क्या? यही है, इतना ही करना है। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आप समझे। ये देखिए जेई मेन 2020 7। अच्छा अच्छा, मजेदार बात। ओ माय गॉड, दिखा मजेदार बात। दो क्वेश्चन सर, गजब हो गया। हाँ हाँ, कभी कभी होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है सर। कभी कभी लिख के नहीं देगा कि एरिया बाउंडेड बाउंडेड बाउंडेड, इनइक्विलिटी से भी एरिया बाउंड होता है प्यारे बच्चों। कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा, तो सभी का आप ग्राफ ड्रॉ कर और खुद पता चल जाएगा कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा। इस क्वेश्चन के भी डिफिकल्टी लेवल को मीडियम में ही रखेंगे। आसान, बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, मीडियम रखते हैं। तो बच्चों, तीन कर्व दिख रहा, दो कर्व दिख रहा हो, एक आपको ड्रॉ करना चाहिए ग्राफ में। किसका किसका? y इज इक्वल टू 4x² का पहले ग्राफ ड्रॉ करो, ताकि इनइक्विलिटी में फिर बताएंगे कि बाउंड कर्व कौन कर। इनइक्विलिटी में वो सीखना है, पहले तो ड्रॉ करना है एक लाइन। इनइक्विलिटी का ग्राफ एक पूरा रीजन होता है और फंक्शन का ग्राफ एक लाइन होता है, एक कर्व होता है। और इनइक्विलिटी दिया तो ऑब्वियस सी बात है सर, रीजन का ही एरिया निकालना हो तो नहीं घबराना है। पहले इन दोनों को ड्रॉ करते हैं अच्छे से, है ना, एकदम बच्चे की तरफ, आपके तरह कि भाई हाँ आपसे हो। ठीक है अंश? ऐसे अंश को घबराहट तो नहीं हो रही है? थर थर तो नहीं कांप रहे हो डर से? बताओ। y इज इक्वल टू 4x²। ओ माय गॉड सर, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। हम बोले हाँ, ये रहा y इज इक्वल टू 4x²। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ओरिजिन से पास आउट कर। और सर ये तो y इज इक्वल टू mx+c। हम बोले बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट 12। ये रहा होगा ऐसा कुछ रफ ग्राफ, एग्जैक्टली नहीं, रफ, कोई मतलब नहीं एग्जैक्टली, ये मान के चल लेते हैं। ये इंटरसेप्ट एज्यूम कर लेते हैं 12 होगा, स्लोप 8 है। ओके और नॉट ओके बच्चों? ये लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल टू 8x+12। अब आइए एरिया रीजन बाउंड कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि y लेस देन 8x+12। तो 8x+12 से लेस देन वाला एरिया सर ये हुआ, आया ना बच्चों, ये पूरा का पूरा। और कह रहा है 4x² लेस देन y, तो आप सोचोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x²। ऑल राइट बच्चों। अच्छा, मतलब कि सर ऊपर वाला, तो एरिया बाउंड होते दिखा दोनों कर्व से। अब कहोगे हाँ सर, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट x इक्वल टू a एंड दैट पॉइंट x इक्वल टू b। ये पॉइंट जैसे निकाल लेंगे तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, काम खत्म। कहां? कितना आसान बच्चों, इतना आसान। अब वी हैव टू फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे? इन्हीं दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए। मतलब यहां से y उठाइए, यहां से y उठाइए, तो सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, रफ नहीं। सारा कार्यक्रम तो रफी में ही होगा। ऐसे दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हो रहे हैं। सर x का वैल्यू यहां से निकलेगा, पक्का निकलेगा। सर दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो निकलेगा। हम बोले हाँ पक्का दो निकलना चाहिए। ओ माय गॉड, बड़ा ही प्यारा दिखा। हम बोले वाह, दिखा क्या? x इक्वल, तो x इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 एंड x इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना? बताइए ना, फैक्टराइज होगा ना? अच्छा 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 अच्छा, -12 -3, तो मल्टीप्लाई करने पे 3 और घटाने पे 2, लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अच्छा, मतलब सर ये जो आप a लिखे थे ये नकली a था। हम बोले हाँ, इसके जगह पे -3 लिखना था और इसके जगह पे 1 लिखना था। बच्चों आया क्या?
कि हम अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होता है इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह में तो भयंकर पाप हो जाएगा आपसे, ऐसे तरफ तरफ के रह जाओगे, आंसर तक ना आ पाओ। तो अब आपको एरिया निकालना है, क्या कहोगे? एरिया इज इक्वल टू सर अपर कर्व, कहां से कहां तक? 1 से लेकर के -3 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। और अपर कर्व देख लीजिए y dx, और y की जगह पे क्या बच्चों? 4x² माइनस लोअर कर्व में देख लीजिए क्या है, अपर कर्व है ये और लोअर कर्व क्या है? y इज इक्वल टू 4x², सॉरी सॉरी, अपर कर्व बच्चों 8x+12, और लोअर कर्व पैराबोला y इज इक्वल टू 4x² का सर इंटीग्रेशन कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दो, एक ऑप्शन पसंद कर लो, खुश हो जाओ। हाँ बच्चों देखो इसका इंटीग्रेशन 8x² बाई 2 प्लस का 12x माइनस का बच्चों 4 × x का पावर, देखना 4 × x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पे अपर लिमिट -3 और लोअर लिमिट प्यारे बच्चों 1। बताइए अपर लिमिट लोअर लिमिट, जल्दी से आप पुट करके एक आंसर बताइए, हम जल्दी से आपका कमेंट एक बार पढ़। बता सकते हैं? नहीं? ओ माय गॉड, क्या हो गया बच्चों, नहीं बता सकते? ऑप्शन पसंद कीजिए, कौन सा ऑप्शन आया अपर लिमिट की जगह पे? माइनस अपर लिमिट बच्चों, अपर लिमिट लोअर लिमिट में। ओके 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 ओके, हम बच्चों ये इक्वेशन सॉल्व करने में गलती की, -1 से लेकर के 3 तक, -1 3 -1 3, तो यहां पे अपर लिमिट में 3 और लोअर लिमिट में -1। क्या कहते हो, यही ना? कितना आया? 128/3 आया। वेरी गुड शशांक, आया फॉर्म में। कहां थे शशांक, वेरी गुड, कमाल कर। ये सब चैप्टर बच्चों ढूंढोगे, आप ढूंढोगे कि भाई हमें दिखाओ। देखिए जेई मेन 2020 ही फिर 8 को अगले सुबह सेम क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल वैसा, और अगले सुबह बिल्कुल वैसा, खाली नंबर बदल दिया, कर बदल दिया, इवनिंग सेम टू सेम। हम चुपचाप बच्चों इंतजार करें या बोलते हुए इंतजार करें? मतलब इंतजार करें या ना करें? वेट करें एक उचित आंसर के लिए? बोलो आज। ठीक, म्यूट रहते हैं आप, बनाओ। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, कौन है वो लाल बहादुर जो सबसे पहले इसको कमेंट करेगा। फिर पैराबोला और लाइन का कॉम्बिनेशन। पैराबोला और लाइन। सबसे अच्छी बात बच्चों फाइनल आंसर तक पहुंचना है, और याद रखिएगा रत्ती भर भी अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, है ना, तो आपका एक ऑप्शन रहेगा। तो निगेटिव तो बचना है, बचना है बच्चों, निगेटिव तो सबसे बड़ा गलती हो जाएगा आपसे। क्यों? किससे नहीं बन रहा है? चुपके से मैसेज कर दीजिए, इधर हमसे नहीं बन रहा है। श्रेष्ठ आपसे बन रहा है? उत्कर्ष?
ग्राफ तो बना लिए होंगे। चलो ग्राफ बना देते हैं, मदद करते हैं बच्चों। किसका किसका ग्राफ बनाना है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सर बचपन में सीखे थे। और y इज इक्वल टू 3 - 2x, सर ये भी बचपन में क्लास 9th में ही सिखा दिए थे। देखो, ऑप्शन बी, प्लीज चेक कैलकुलेशन। ऑप्शन डी, वेरी गुड शशांक, फिर से शशांक फॉर्म में है, कमाल कर दिए शशांक, बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, कहोगे लो सर ये रहा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और कहोगे सर y इज इक्वल टू 3 - 2x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, हालांकि बिल्कुल इंटरसेप्ट 3, बोलेंगे बिल्कुल स्लोप -2, मतलब ऐसे बच्चों, ऐसे दिखा या नहीं दिखा स्लोप? यही मिस्टेक हुआ होगा कहीं ग्राफ की वजह से बच्चों। ये है ना हमारा लाइन y इज इक्वल टू 3 - 2x, क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है तो 90 से बड़ा एंगल होगा। ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है सक्षम, ये वाला। तो सर हमें ये पॉइंट जानने में इंटरेस्ट है, बोले हाँ। और ये भी पॉइंट है, बोले हाँ बिल्कुल। ये पॉइंट कैसे? दोनों को सॉल्व, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x - 3 इक्वल टू 0। यस सर, इसका फैक्टराइजेशन बिल्कुल पॉसिबल, और इसमें बच्चों -3 और 1 ना, तो x इक्वल टू, ओके सर -3 मिला बच्चों, और x इक्वल टू 1 मिला। ठीक है सर, नाउ एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू 1 से -3 अपर कर माइनस लोअर कर। तो अपर कर माइनस लोअर कर मतलब लाइन माइनस पैरा बच्चों, थीम पकड़ना। और y dx होता है रेक्टेंगुलर स्टेप, तो y dx कहने का मतलब y रखना है, और y की जगह पे आपको 3x - 2x रखना है, तभी तो इंटीग्रेट कर पाओ। माइनस पैराबोला एक्स स्क्वायर रखना है। लो सर, वेरी गुड, अब आया मुरारी घर लौट, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक बचना है, धीरे धीरे प्यार से बढ़ना है, धीरे 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 बढ़ते 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 आंसर तक आप जरूर पहुंच जाओगे। अपर लिमिट -3, लोअर लिमिट 1 को अगर आप सॉल्व, वेरी गुड सक्षम, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिए, ऐसे नहीं, थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा बच्चों। जिंदगी एक जंग है ना। ऊपर वाले हमें वॉर जोन में भेज चुके हैं, याद रखना, डायलॉग समझ रहे हो? -3 × 1 -1 प्यारे बच्चों, ऊपर वाले हमें कहां भेज चुके हैं? वॉर जोन में। 32/3 इज योर राइट आंसर। सबसे पहले शशांक ने जवाब दिया, वेरी गुड। लो शशांक, तुम्हारा नाम पीडीएफ पे लिख दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, बस सर हमारा नाम ऐसे आईआईटी के एडमिशन लिस्ट में आ जाए, यही चाहिए तुमको, और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए जीवन में तुम बताओ? सर आईफोन चाहिए, आईमैक चाहिए, मैकबुक प्रो चाहिए, मैकबुक एयर चाहिए, और क्या क्या होता है, हेडफोन चाहिए, एयर डॉट चाहिए, ये सब एडमिशन लिस्ट में नाम चाहिए बस। ये देखिए 2020 बच्चों, अगले दिन, ओ माय गॉड, देख रहे हो, बैक टू बैक, बैक टू बैक, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन नहीं पूछा। अगले सुबह फिर शाम में पूछा। सर ये देखने पे डरावना लगता है, नहीं ये बच्चों बहुत आसान, एफ डिफाइंड फंक्शन है, ग्राफ बनाना है। और जी एक्स बच्चों सिंपल क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कितना बार सिखाए थे, ऐसा बोर हो जाते थे बचपन में, सर आता रहता है फिर भी सिखाते रहते हो, बोले भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब, होता है कि नहीं बताइए?
बोलिए बनेगा? वेट करें, समय दें। हाँ, बोलोगे तभी तो समय देंगे। ठीक। सबसे पहले बच्चों हम आपको मदद अगर करें तो ग्राफ में करेंगे। ग्राफ देख के मत घबराइएगा। डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है कि भैया जब x आपका यहां से यहां तक हो तो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का बनाइएगा, और जब x 1/2 हो तो 1/2 का बनाइएगा, जब x ये हो तो ग्राफ ये बनाइएगा। बस यही होता है। तो आइए ना सबसे पहले fx का ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि टेंशन ही खत्म, आपका डर ही खत्म। कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। कब? तो x मान के चल लेते हैं, ये रहा 1/2। तो जब 0 से 1/2 हो तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यहीं तक, यहीं तक प्यारे बच्चों, यहीं तक 1/2 तक ही है ना। और 1/2 पे 1/2 दे दिए, दे दिए सर ये वाला 1/2। और सर जब 1/2 से 1 के बीच में जाएंगे तो इसका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 1 - x। 1 - x में सर इंटरसेप्ट 1 होगा और सर स्लोप 1/2 होगा, यानी ऐसा जाएगा ये ग्राफ। आई बात समझ में? ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू एक्स का है, और ये जो ग्राफ है 1/2 से 1 के बीच में ये 1 - x का है। ओके बना दिए? यही सर हम बोले हाँ बच्चा वाला काम था यार। हम्म, यही बनाना था। और दूसरा सर gx में x -1/2 का होल स्क्वायर। और पैराबोला में आप सिखाए थे सर अगर -1/2 कर दे तो +1/2 की ओर शिफ्ट हो जाता है ये पैराबोला का ग्राफ। ओ माय गॉड, आज इसकी इंपॉर्टेंस पर ही सर जेई में 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में बोले हाँ कौन एरिया बाउंड हुआ, ये वाला बच्चों पिद्दूषा है ना। और ये पिद्दूषा वाला में एक अच्छा बात हो गया 1/2 पे सर। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना होगा। ये x इक्वल टू कितना हुई, और दूसरा बात ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। इतना पता है सर 0 से 1/2 के बीच में। बोले हाँ कैसे निकालोगे? तो सर 0 से 1/2 के बीच में हमें लिखना होगा x, और इधर लिखना होगा x -1/2 का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो ये पॉइंट निकलेगा। ये मतलब ये मतलब ये मतलब ये टिक कर दें, है ना। ऐसे बच्चे उंगली नहीं है कि दिखा देंगे, ये निकलेगा। बताइए x बराबर कितना निकली? तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/4। सर दो दो निकलेगा? हम बोले हाँ वैसे वैल्यू की मांग है जो 1/2 से छोटू और 0 से बड़ा, उस वैल्यू का ही हमें आवश्यकता है। तो सर इक्वेशन बिकम एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। नाउ 4x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर फैक्टराइज होगा क्या? बोले आप बताओ होगा कि नहीं होगा, पॉइंट बताओ। चलो पहले पॉइंट बताओ, फैक्टराइज होगा क्या? मल्टीप्लाई करने पे 4 और ऐड करने पे 8 है कोई नंबर? अंश x बराबर यहां से निकलेगा क्या? बोलो ही नहीं सर, आप करो, आप निकालो। -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन में बच्चों 8 आया क्या? हमें ध्यान देना है 0 से बड़ा हो और 1/2 से छोटा हो, उसी वैल्यू की आवश्यकता। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इस 60 के जगह पे लिख देते हैं 2√15, और 2 कॉमन भी निकाल लेते हैं। तो यहां पे हो गया 4, और यहां पे हो गया बच्चों 2 कॉमन निकाल के फिर से कटवा दिए 4।
तो अब देखो 4 प्लस √15/4, इसको चेक करो क्या ये 1/2 से छोटू है? तो हाँ सर, 4 + 4 1 होता है, √5 हल्का बड़ा होता है, तो 1 में हल्का बड़ा जोड़ देंगे तो बड़ा हो गया। अच्छा, मतलब ये नहीं सर, ये नहीं है। फिर दूसरा को चेक करते हैं। 4 माइनस √5/4/4, ये सर ये 1 होता है और 1 से घटाएं, ठीक है सर। मतलब कि 1 माइनस √5/4, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है तब बताइए हुआ है क्या? एक्स कितने बच्चों का? -1 √5/4 आया। किसी का नहीं? मतलब हम मिस्टेक कर दिए होंगे? बोलो, बताओ बच्चों। मिस्टेक तो हुआ। -4 AC होना चाहिए था, हम यहाँ पे खाली 4 किए हैं। ध्यान से नहीं देखते हो बच्चों आप लोग। यहाँ पे 16 होना चाहिए ना, b² -4AC, तो 64 -16 घटाना होगा। क्या गलती मिला ना? ये हो गया हमारा 5 और 1 48 बच्चों, ठीक है। x = 1/2 है वो पहले। हाँ बच्चों, ये भी लाइन दिया है, बाउंडेड बाय लाइन x = 1/2, तो 2x = 1 है, तो x = 1/2 का ये लाइन हो गया, ये वाला। और 2x = √3, तो x = √3/2 हो गया। √3/2 का मतलब कितना हो गया? 1/2 से बड़ा, तो ये मान के चल लेते हैं, ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए क्वेश्चन में हम लोग ना ऐसे ही भटक रहे थे इधर उधर, वो भटकने वाली बात ही नहीं थी। हम दूसरा लाइन पढ़े ही नहीं बच्चों, नीचे का स्टेटमेंट शायद आप लोग पढ़े थे। ये देखो, ये स्टेटमेंट, ये वाला। तो x = तो दे ही रखा है √3/2, काहे का दिमाग लगा रहे थे, है ना? तो बस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व एरिया = सिंपल सी बात है। ये पॉइंट तो हमें दे ही रखा है कि यहां से यहां तक हमें निकालना है। हम ये नीचे वाला जो ये लाइन है ना, ये लाइन पढ़े ही नहीं और करना शुरू कर दिया। तो बस बच्चों x = 1 ये एरिया बाउंड करना है, ये एरिया फाउंड करना है। ये x = 1/2 से लेकर के √3/2 में अपर कर्व में हो जाएगा 1 - x माइनस लोअर कर्व में हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। बस खत्म। फालतू का इधर उधर हम लोग कर रहे थे। पता चला श्रेष्ठ? गलती? हाँ सर। हाँ, बताया नहीं शशांक, पता चला आपको? यस। हम लोग फालतू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते, पॉइंट तो दे रखा था भाई। x = 1/2 से लेकर के x = √3/2 तक निकालो आप। √3 का वैल्यू बच्चों 1 से बड़ा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर तक पहुंचिएगा। कौन सा राइट आंसर है बताइएगा आप। आफ्टर कैलकुलेशन ज्यादा टाइम लग गया इस क्वेश्चन पे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। एरिया आउटसाइड रीजन, ओके। आउटसाइड रीजन का मतलब कि पहले सर इसका रीजन बनाना होगा कि यह कौन सा रीजन है, फिर उसके आउटसाइड देखेंगे। एंड इनसाइड द इलिप्स, और इलिप्स का आपको पता ही है। सबसे अच्छी बात मॉड x + मॉड y अपॉन, हम इसका बच्चों आपको ग्राफ पढ़ा चुके हैं।
बता चुके हैं, बहुत जगह इसकी यूज होती है। 2 का स्क्वायर, ये 2020 देख लीजिए, अगले दिन आया था फिर। तो आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है दोनों का। सबसे पहले x/2 में का ग्राफ समझ गया, इलिप्स बनेगा। कैसा इलिप्स? खड़ा इलिप्स, आलू जैसा खड़ा इलिप्स, ऐसा। क्योंकि मेजर एक्सिस छोटू है, माइनर एक्सिस बड़ा है। ये है बच्चों, ये 3, ये -3, ये -2 और ये 2। और बच्चों मॉडुलस ऑफ, याद रखना, मॉडुलस ऑफ x/2 और y/3 का मतलब हो गया ऐसा ग्राफ। ये क्वाड्रिलेटरल में आया समझ में, रोम्बस बनेगा हालांकि ये। और आपको क्या बोला, इनसाइड इलिप्स और आउटसाइड दिस लाइन। तो इसका मतलब ये वाला फोटो सर, ये वाला फोटो सर, ये वाला सर और ये वाला सर। सर ये चारों एक जैसा हूं, बोले हाँ, एक निकालो 4 से मल्टीप्लाई करो। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, क्या करें बच्चों, कहां से कहां तक, 0 से सर 2 तक। कह रहे बच्चों, बात पकड़ना, 0 से लेकर के कहां तक, 2 तक। और पहले तो सर 4 टाइम्स कर लो, 4 गुना कर लो, क्योंकि 4 एक निकालेंगे 4 से गुना करेंगे ऑलवेज। ये नहीं कि चारों का अलग अलग निकालना, एक एक निकाल लेते हैं क्योंकि चारों सिमिलर है, सेम है। और सर कहां से कहां तक, 2 से लेकर के अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व में सर हमें यहां से निकालना होगा y इज इक्वल टू बच्चों, और लोअर कर्व में भी y इज इक्वल टू, ठीक है। और उससे भी शानदार अप्रोच, एक तो वो तरीका हो गया मेथड 1, एक शानदार अप्रोच हमें दिख रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ गया, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन आ गया, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो प्यारा अप्रोच। मेथड 1 ठीक है, आप करना अपर माइनस लोअर, आंसर है। मेथड 2 समझना, मेथड 2 बच्चों, स्ट्रेट लाइन का जब इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ट्रायंगल दिख रहा है साफ साफ, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी मालूम है, लो भाई, 3 यूनिट। तो सर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पूरा पूरा इलिप्स का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, है ना। ये देखा जाए तो इंट्रीगेशन का सवाल भी नहीं है, एरिया ऑफ इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ, है ना, इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस, प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अप्रोच 2 मजा आया देख के। इलिप्स का एरिया होता है सर पाई इंटू मेजर एक्सिस इंटू माइनर एक्सिस, और ट्रायंगल का एरिया होता है सर 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों बच्चों मिला क्या, 6π-3 मिला कुछ। ओ माय गॉड, वेरी 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 गुड। और सर इसको 4 टाइम्स करना होगा, ये तो नहीं भूले हैं, इसको 4 टाइम्स करना होगा। ऐसे 4 टाइम्स नहीं कीजिएगा तो पाप हो जाएगा। ओके और नॉट ओके, 4 टाइम्स कीजिएगा, फिर 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो गया बच्चों बताइए, 4 गुना करना होगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत सही बात। ओके, ऑप्शन बी होगा बच्चों, 6π-3, 4 इंटू 6π-3 में हो गया हमारा 4 इंटू 3, तो 2π-3, जो बच्चों हमें पूरा निकालना था ना, ये एरिया मान के चलिए हमें आया ये चीज, ठीक, 6π-3। अब 6π-3 ये इतना खाली निकला,
ये एरिया निकला 6 पाई-3। देख लीजिए अगर कोई कैलकुलेशन नहीं मिस्टेक। ओके, और उसके बाद चारों सर्कल को घटा रहे हैं, उसके बाद चारों को घटा रहे हैं, मतलब 4 गुना कर रहे हैं इसको। बताओ अंश। अरे इसका एरिया में से घटाइएगा ना, 4 का ट्रेंगल तो एरिया से कोई मल्टीप्लाई होगा, इसका एरिया। ये सही बात बोला। मिस्टेक बच्चों, माई मिस्टेक, भयंकर हो रहा था। इलिप्स के, यस बच्चों, इलिप्स के एरिया में से 4 ट्रायंगल का एरिया, यानी रोम्बस का एरिया। ओके, वेरी गुड, आपने पा लिया। नहीं तो फिर हमें पूरा एरिया निकालते, वो इंट्रीगेशन वाला दिमाग में चल रहा था। ठीक है, धन्यवाद। ऑप्शन बी करेक्ट, -2। गजब कर दिए, बहुत बढ़िया सक्षम। आइए अगले पे, 2021 पे आगे प्यारे बच्चों। 24 शिफ्ट 1 सर्कल है और पैराबोला है, ऑलवेज पॉपुलर है ये। सर्कल पैराबोला का कॉम्बिनेशन बच्चों हमेशा निकालता है, आराम से बनाइए, जरूर बनेगा। दोनों का इक्वेशन और इंटीग्रेशन सावधानी से। x² + y² = 36। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ सकता है। एंड y² = 9। देखो अभी तक जेई मेन हमेशा सिंपल कर्व ही पूछता है, स्टैंडर्ड कर्व ही आपको आ रहा, जो कर्व का आपको बनाने आता है या याद। सर्कल का एरिया हो गया बच्चों πr² में कहां से कहां तक 36, यानी कि सर्कल का रेडियस हो गया 6। और y² = 9x पैराबोला। कह रहे एरिया ऑफ पार्ट विच आउटसाइड द पैराबोला। आउटसाइड पैराबोला का मतलब समझते हो बच्चों, ये वाला, इधर वाला, है ना। और इन पार्ट ऑफ सर्कल, यानी कि ये पूरा का पूरा हमें एरिया निकालना। ध्यान दीजिएगा, सर्कल के एरिया में से ये छोटू वाला एरिया घटा देंगे, व्हाइट मतलब ब्लू वाला, ये वाला एरिया, और आधा आधा करके बच्चों, पूरा करके नहीं। ठीक है, क्या कर लेंगे हम, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला घटा देंगे। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा कितना होगा, यहां पे x कितना होगा। तो बच्चों क्यों ना x² + y की जगह पे 9x डाल दे, -36 = 0। फैक्टराइजेशन पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, लग तो नहीं रहा है। 36 और मल्टीप्लाई करने पे नहीं, फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल। 3 और 12, 12 3 36 हो गया, बिल्कुल। तो x = हमारे पास कितना आ गया, 3। ये हो गया 3, x = a बच्चों। ठीक है, ये 12 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उधर जाएगा निगेटिव साइड में। x का 2 वैल्यू हमें मिला, पक्का 3 मिलेगा। हाँ ठीक है बच्चों, तो अब क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं। पहले हमें करना क्या है, हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। तो हमें एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला निकाल करके घटा लेना चाहिए। और उसमें भी सीखिएगा, ये नहीं कि डबल कर देंगे। आधा का निकालेंगे तो 2 टाइम्स कर देते हैं पहले, और 0 से लेकर के 3 तक निकाल लेते हैं। और फिर बच्चों 0 से 3 तक में अपर कर्व लोअर कर्व, अपर कर्व हो गया पैराबोला 9x, माइनस लोअर कर्व हो गया सिंपल पैराबोला नॉट लोअर कर्व, है ना। लोअर कर्व हमारा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 वाला है, तो पैराबोला। और उसके बाद फिर जोड़ देते हैं किसमें बच्चों, 3 से लेकर के 6 तक में सर्कल, और सर्कल में लिखेंगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समझे क्या? हाँ या ना, ये वाला एरिया बाउंडेड वाला। तो ये हो गया बच्चों 9x स्क्वायर अपॉन 2 अपर लोअर प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन कितने बच्चों को पता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 स्पेशल फॉर्मूला पता और नॉट पता? 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ना बाबू ना, भूल गए? तो नीचे वाला, हाँ x/2 क्वेश्चन प्लस का x/a साइन इनवर्स ना बच्चों, a/x, ये a साइन इनवर्स x/a, x/a, हाँ a²/2 होता है यहाँ पे, यानी कि 18। ओके बच्चों, और इस पे अपर लिमिट 6 लोअर लिमिट 3, ऐसा कुछ। यस 18 a²/2 फॉर्मूला तो याद है ना, x/a। हाँ माई कौन है बाबू? सक्षम माई कौन है? ये बच्चा अपना फिल्म बना रहा है, ये टकला देखो। चलो हम खुद म्यूट कर देंगे इसको। ऑलराइट, अभी a²/2 साइन इनवर्स x/, हाँ जी। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कीजिए, कैलकुलेशन पड़ेगा, महंगा हो सकता है, ज्यादा पड़े। और एरिया ऑफ सर्कल तो πr², पाई, और r की जगह पे बच्चों 36, यानी 36 पाई माइनस ये वाला एरिया। जल्दी से बताओ कितना आया कैलकुलेट करके, बताओ। कर लोगे बच्चों ये? इसमें लेंदी कैलकुलेशन बस कह सकते हैं, ये सब में डालना होगा, करना इसको लेंदी कैलकुलेशन, पहुंचना आंसर तक। आगे बढ़ते हैं हम, कैलकुलेशन तो छोड़ दें, आप कीजिएगा, घर तक पूरा पहुंचिएगा। 24 फरवरी बच्चों जेई में 2021, अगेन क्वेश्चन कह रहा है इनइक्वलिटी वाला, बहुत आसान सर, छोटा क्वेश्चन होता है, आराम से बना सकते हैं। y इज इक्वल टू 5x² एंड y इज इक्वल टू 2x² प्लस का 9। देख लीजिए प्रोफाइल, हर एक टाइप का दिखा गए, कभी कभी लेंदी, कभी कभी गंदा, कभी कभी आसान, बट अप्रोच वाइज बच्चों कभी भारी नहीं आता है, जैसे कहते हैं ना डिफिकल्ट नहीं हो सकता। तो y इज इक्वल टू 5x² का ग्राफ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, ऐसा कुछ, y इज इक्वल टू 5x² का ग्राफ, और y इज इक्वल टू 2x² प्लस 9 का ग्राफ भी अपवर्ड फेसिंग पैराबोला।
मुद्दे की बात अब ये है कि +9 है सर, तो ये 9 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, है ना, इसका ग्राफ बनाना है। और 2 से मल्टीप्लाई है तो ये 5 से और फैलेगा या सिकुड़ेगा? सिकुड़ेगा, फैलेगा। पहले व्हाइट वाले को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि व्हाइट वाला का इंपॉर्टेंस है। मान के चल लेते हैं ये हो गया y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर का ग्राफ, ऑल राइट, व्हाइट वाला। और येलो वाला बच्चों 2x स्क्वायर +9, तो पहली बात 9 यूनिट ऊपर घसका दिए और 2 से मल्टीप्लाई है तो इससे ये बाहर रहेगा, फैलेगा, ऐसा कुछ। ये येलो वाला जो है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 9। बस बाउंड हो रहा है कौन सा? ये वाला पोर्शन, सिमेट्रिक है। 0 से लेकर के 1 निकाल लीजिए, दूसरा मल्टीप्लाई। ये पॉइंट पता करना होगा पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर निकालना पड़ेगा। बड़ा आसान सर, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 9, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो ठीक है सर, ये वाला वैल्यू √2 निकला, हाँ या ना बच्चों? बताओ। हाँ 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 हाँ, √3 निकला। तो अब क्या कर लेते हैं बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर, पहले 2 टाइम्स, सिमेट्रिक है, 2 टाइम्स 0 से लेकर के √3 अपर कर माइनस लोअर। तो अपर सर येलो वाला और लोअर में सर व्हाइट वाला का इंट्रीगेशन, ये चिल्लर निकला बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन। तो दिस बिकम वेरी गुड आंसर, सबसे पहले पहुंचा आंसर। सबसे पहले कौन पहुंच रहा है ना, ये महत्व, वेरी गुड, वाह उत्कर्ष भी पहुंच गया। सक्षम उस बच्चे को ज्ञान दे रहा है कि 2 अटेम्प्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, माइक ऑन करके। हाँ, ऐसा ही कुछ बोला था ना सक्षम, पूरा दुनिया उसका आवाज सुना। वेरी गुड श्रेष्ठ। बस बच्चों धन्यवाद आज के क्लास को इतने अच्छे से करने के लिए, और जहां जहां हम अटक गए वहां हमें निकालने के लिए। बच्चों अच्छा लगता है ऐसे, हम तो जानबूझ के भी फंसने की कोशिश करते हैं कि बच्चा लोग निकालेगा तो सीखेगा, तो मजा आएगा उसको। थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग बड़ा मस्त होता है बच्चों। हंसते मुस्कुराते पढ़ते, अगले दिन मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के वन शॉट के साथ। बच्चों याद रखना, मजा बहुत आया होगा। एक ही बात कहते हैं, मजा आया होगा बच्चों, तो बच्चा लोग कहता है वेरी गुड। पूरी तरीके से तैयार करने के लिए इस चैप्टर को 2 4 10 आंसर क्वेश्चन बनाइए और उसके फाइनल आंसर तक पहुंचिए कैलकुलेशन के लिए। अगर किसी बच्चे को पीवाईक्यू का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज संपर्क कीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन के जेई मेन और एडवांस के सॉरी एरिया अंडर कर्व के जेई मेन और एडवांस के सारे एमसीक्यू को बच्चों एक जगह रख करके हम आपको भेज देंगे। रखा हुआ है, बस भेज देंगे, आप मैसेज कर दीजिएगा। पीवाईक्यू सबसे बढ़िया।